आज हम लोग देखेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम किस तरह से लिखते हैं, ये विमीय सूत्र और एसआई मात्रक, विमीय सूत्र और एसआई मात्रक हम किस तरह से लिखें ये हम सीखेंगे। देखिए विमीय सूत्र और एसआई मात्रक क्लास 10th 11th और 12th और कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तगड़ा क्लासेस 2.0 के माध्यम से आप लोग को हम बताने जा रहे हैं विमीय सूत्र। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि विमीय सूत्र होता क्या है। विमीय सूत्र होता क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को कैपिटल M, कैपिटल L तथा कैपिटल T के घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। जब भी हम लोग विमीय सूत्र लिखते हैं तो इसमें M, L, T ये सब का उपस्थित होना अनिवार्य रहता है। आगे देखिए, इसको हम दूसरा तरीका से हम क्या कह सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस राशि को उसके मात्रकों में तोड़ लेते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका एसआई मात्रक आना चाहिए। एसआई मात्रक के बाद ही हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो ये बोला गया है किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस राशि को उसके मात्रकों में तोड़ लेते हैं एवं फिर उन मात्रकों को मीटर, द्रव्यमान, समय तथा ताप के पदों में व्यक्त करते हैं। उसके बाद उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना है तो सबसे पहले उसका एसआई मात्रक आना चाहिए हमें लिखने, तब एसआई मात्रक की सहायता से हम विमीय सूत्र बना सकते हैं। चल देखिए आगे है हमारा भौतिक राशि। आगे हमारा भौतिक राशि फिजिकल अमाउंट, भौतिक राशि यानी फिजिकल अमाउंट। देखिए द्रव्यमान, यदि एसआई मात्रक में द्रव्यमान आता है तो द्रव्यमान के लिए जब विमीय सूत्र लिखते हैं तो कैपिटल M लिखेंगे। द्रव्यमान के लिए कैपिटल M लिखेंगे, लंबाई के लिए कैपिटल L लिखेंगे, समय के लिए कैपिटल T लिखेंगे, धारा के लिए कैपिटल A लिखेंगे। फिर से सुनिएगा, द्रव्यमान यदि आ जाए एसआई मात्रक में, विमीय सूत्र हम लिख रहे हैं उसमें द्रव्यमान यानी मास की बात है तो कैपिटल M लिखेंगे, लंबाई यानी लेंथ की बात है तो कैपिटल L लिखेंगे, समय यानी टाइम की बात है तो कैपिटल T लिखेंगे, धारा यानी करेंट की बात है तो कैपिटल A लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है तो kg, द्रव्यमान का एसआई मात्रक kg, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, धारा का एसआई मात्रक तो एम्पियर। ये था हमारा कि जब हम विमीय सूत्र लिखते रहते हैं तो लिखते समय हमको द्रव्यमान के लिए क्या विमीय सूत्र आता है तो कैपिटल M, लंबाई के लिए कैपिटल L, समय के लिए कैपिटल T, धारा के लिए कैपिटल A, ये आना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्षेत्रफल। सबसे पहला हमारा है क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई ही क्षेत्रफल कहलाता है। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है तो क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। यदि आपसे पूछ दे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। लंबाई का भी ऐसे मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी ऐसे मात्रक मीटर। तो मीटर में मीटर से गुना किए तो मीटर स्क्वायर, इसको हम वर्ग मीटर भी बोलते हैं। यदि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है तो मीटर स्क्वायर, जिसको हिंदी में हम वर्ग मीटर भी बोलते हैं। अब देखिएगा कि क्षेत्रफल कैसी राशि है तो क्षेत्रफल जो है सदिश राशि है। क्षेत्रफल जो है सदिश राशि है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या हो। तो देखिए अभी हम ऊपर देखिए कि लंबाई के लिए कैपिटल L होता है, लंबाई के लिए कैपिटल L। चौड़ाई में भी एक तरह का लेंथ होता है। जिस तरह की लंबाई में लेंथ होता है इसी तरह चौड़ाई में भी लेंथ होता है। तो दोनों के लिए विमीय सूत्र L आएगा, मल्टीप्लाई L है तो यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा। विमीय सूत्र लिखते समय हम कैपिटल ब्रैकेट इस तरह से हम बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर देते हैं और L है 2 बार तो L का स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट देकर इसको हम अंदर में लिखेंगे। तो कोई पूछे कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई और इसके ऐसे मात्रक तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर,
और विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र होता है हमारा एल एल, तो यहाँ पर एल स्क्वायर इसका विमीय सूत्र होता है। हम बात करते हैं आयतन का, बात करते हैं हम आयतन का। तो यहाँ पर आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का गुणनफल, ये आयतन कहलाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आयतन। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई का भी ऐसे मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी ऐसे मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी ऐसे मात्रक मीटर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यों आ जाएगा। इसको हम घन मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको घन मीटर भी बोला जाता है। यानी आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन का ऐसे मात्रक तो मीटर क्यूब या घन मीटर। आयतन कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। आयतन कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। अब चलिए इसका विमीय सूत्र की बात करते हैं। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल, ऊंचाई के लिए एल, तो 3 एल है तो यहाँ पर एल क्यू हो जाएगा। यानी विमीय सूत्र आयतन का तो एल क्यू हो जाएगा और इसको हम बड़ी ब्रैकेट में इसको इस तरह से डालते हैं। अब हम बात करते हैं घनत्व के बारे में। अब है घनत्व, घनत्व जिसको इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही घनत्व कहा जाता है। यानी इंग्लिश में इसको डेंसिटी कहते हैं। इसको हम रो से सूचित करते हैं। क्षेत्रफल को कैपिटल ए से, आयतन को वॉल्यूम यानी कैपिटल वी से, और घनत्व को रो से सूचित करते हैं। रो इक्वल टू एम बटा वी। रो यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और इसको हम रो बराबर एम बटा वी भी लिख सकते हैं। एम यानी द्रव्यमान मास, वी यानी वॉल्यूम यानी आयतन। और इसके ऐसे मात्रक की बात करें तो देखिएगा ध्यान से। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी, आयतन का ऐसे मात्रक मीटर क्यूब। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी, आयतन का ऐसे मात्रक मीटर क्यूब, यानी केजी बटा मीटर क्यूब हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो केजी मीटर इन्वर्स 3 हो जाएगा। केजी मीटर इन्वर्स 3 इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा। यानी कोई पूछे कि घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होगा, तो केजी मीटर इन्वर्स 3 होगा। एक ऐसी राशि है तो यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब इसका विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो द्रव्यमान के लिए हम बताए थे कैपिटल एम आता है। द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान का हम विमीय सूत्र कैपिटल एम लिख दिए। और आयतन का भी हम देखे हैं एल क्यू। आयतन का भी ऊपर हमें यहाँ पर देखिए एल क्यू। ध्यान समझिएगा, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम और आयतन के लिए एल क्यू। तो जब यहाँ पर देखिए एम तो रहेगा ऊपर ही, एल ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 यानी एल इन्वर्स 3 हो जाएगा। यानी घनत्व का ऐसा ही, घनत्व का विमीय सूत्र हुआ एम एल इन्वर्स 3। घनत्व का विमीय सूत्र एम एल इन्वर्स 3। घनत्व का ऐसे मात्रक, पहले फार्मूला देखते हैं। घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान बटा आयतन, यानी रो बराबर एम बटा भी। घनत्व का ऐसे मात्रक केजी मीटर इन्वर्स 3, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी होता है, आयतन का ऐसे मात्रक मीटर की। तो यानी केजी मीटर इन्वर्स 3 हो गया। यह सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र द्रव्यमान का कैपिटल एम, आयतन का एल क्यू, तो एम एल इन्वर्स 3 ऊपर जाने के बाद घनत्व का विमीय सूत्र हो गया। अगला हमारा वेग, वेलोसिटी। वेग यानी वेलोसिटी। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय यानी कैपिटल वी बराबर एस बटा टी। कैपिटल वी बराबर एस बटा टी। अब देखिए कि इसका ऐसे मात्रक क्या होता है। तो एस विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर। कोई पूछे कि विस्थापन का ऐसे मात्रक, तो मीटर। समय का ऐसे मात्रक सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर, समय का ऐसे मात्रक सेकेंड। तो मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड इन्वर्स। कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? तो सदिश राशि। फिर समझिएगा, वेग यानी वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यानी वी बराबर एस बटा टी। विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। इसका ऐसी मात्रक की बात करें तो समय का यानी विस्थापन का मीटर, विस्थापन का मीटर, समय का सेकेंड, एस को ऊपर ले जाएंगे सेकेंड को, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि विस्थापन का भी ऐसे मात्रक है। विस्थापन एक सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि। विस्थापन भी सदिश राशि और वेग भी सदिश राशि। उसके बाद हम विमीय सूत्र की बात करते हैं।
तो देखिए विस्थापन के लिए, विस्थापन एक तरह का दूरी होता है, इसमें लंबाई होता है, तो इसका विमीय सूत्र एल होगा। विस्थापन एक तरह का दूरी है, ध्यान से समझिए। जैसे में हम दूरी के लिए कैपिटल एल, हम क्या बताए थे, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एल पीछे हम बताए थे, पीछे करके वीडियो आप देख लीजिएगा। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम बताए थे। उसके बाद बताए थे लंबाई के लिए कैपिटल एल, समय के लिए कैपिटल टी और धारा के लिए कैपिटल ए। तो यहाँ पर विस्थापन एक तरह का दूरी है और इसके लिए कैपिटल एल आएगा। क्या आएगा, तो कैपिटल एल आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं समय के लिए, तो समय के लिए हम बताए थे कैपिटल टी। आप पीछे वीडियो करके देखिएगा। समय के लिए कैपिटल टी, टी ऊपर जाएगा तो एल टी इन्वर्स, एल टी इन्वर्स यानी वेग का विमीय सूत्र एल टी इन्वर्स। वेग का ऐसे मात्रक तो मीटर सेकेंड इन्वर्स, वेग का ऐसे मात्रक मीटर सेकेंड इन्वर्स और वेग का विमीय सूत्र तो एल टी इन्वर्स। एक ऐसी राशि तो सदिश राशि है, विस्थापन भी एक ऐसी राशि है तो सदिश राशि है। चलिए अब आगे हम देखेंगे कि सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी हम जानेंगे कि सदिश राशि क्या है। तो देखिए, जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। फिर समझिएगा, जिन भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व, क्षेत्रफल इत्यादि, ये सब हमारा सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण यानी मात्रा तथा दिशा दोनों होता है, मात्रा तथा दिशा दोनों होता है, हमारा सदिश राशि कहलाता है यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल है, कभी कभी पूछ देगा आपसे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, अदिश राशि स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर तो यानी अदिश राशि क्या है, अदिश राशि का यहाँ वेक्टर लिखा गया था, यहाँ पर अदिश राशि का होगा स्केलर क्वांटिटी। सदिश का था वेक्टर क्वांटिटी, तो अदिश का होता है स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि क्या है, तो जिन राशि में सिर्फ परिणाम होते हैं, क्या होते हैं, सिर्फ परिणाम होते हैं, वह अदिश राशि कहलाता है। इसमें सिर्फ परिणाम होता है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों नहीं होता है, सिर्फ परिणाम होता है। इससे हम देखेंगे अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, जिन राशि में सिर्फ परिमाण होते हैं, यहाँ परिणाम लिखा गया था, जिन राशि में सिर्फ परिमाण होते हैं वह अदिश राशि कहलाता है। यहाँ पर परिमाण कर लेना है, जैसे में चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, विद्युत आवेश, ऊर्जा इत्यादि, ये सब हमारा अदिश राशि है। नोट में याद रखना है, क्षेत्रफल सदिश राशि, परंतु क्षेत्रफल सदिश एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश राशि है, परंतु क्षेत्रफल सदिश एक अदिश राशि है। अब हम देखेंगे चाल यानी स्पीड। चाल यानी स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी एस बराबर डी बाई टी, एस बराबर डी बाई टी। देखिए यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का ऐसी मात्रक मीटर, समय का ऐसी मात्रक सेकेंड। दूरी का ऐसी मात्रक मीटर, समय का ऐसी मात्रक सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स, एस ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, मीटर सेकेंड इन्वर्स, यानी चाल का ऐसी मात्रक हो जाएगा मीटर सेकेंड इन्वर्स। यह कैसी राशि, तो अदिश राशि। यह कैसी राशि, अदिश राशि। इसका विमीय सूत्र की बात करें तो दूरी के लिए, दूरी में लेंथ होता है, लंबाई होता है, तो दूरी के लिए कैपिटल एल, समय के लिए कैपिटल टी, यानी एल टी इन्वर्स। यदि कोई पूछे चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एल टी इन्वर्स, एल टी इन्वर्स होता है। अगला है त्वरण। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय यानी वी बाई टी, वी बाई टी। त्वरण एसिलिरेशन बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वी बाई टी। इसका ऐसी मात्रा, देखिए वेग परिवर्तन का होता है मीटर सेकेंड इन्वर्स और समय का सेकेंड, जब ऊपर जाएगा तो एस इन्वर्स बन जाएगा, तो यानी एस इन्वर्स है, एस इन्वर्स तो एस इन्वर्स 2, यानी त्वरण का ऐसी मात्रक मीटर सेकेंड इन्वर्स 2। एक ऐसी राशि है तो सदिश राशि है, एक ऐसी राशि है सदिश राशि। वेग परिवर्तन के लिए विमीय सूत्र होता है एल टी इन्वर्स, एल टी इन्वर्स, समय के लिए टी, वेग परिवर्तन के लिए एल टी इन्वर्स, समय के लिए टी, तो हो जाएगा टी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो एल टी इन्वर्स 2,
त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स 2, यह सदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LT इनवर्स 2। अगला है बल यानी फोर्स, बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कैपिटल F बराबर M का मतलब द्रव्यमान, A का मतलब त्वरण। देखिए द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान के विमीय सूत्र कैपिटल M आता है। त्वरण का भी ऊपर हम देखिए LT इनवर्स 2, यहाँ पर लिख दिया LT इनवर्स 2, यानी MLT इनवर्स 2 इसका विमीय सूत्र हो गया। किसका? बल का। बल यानी फोर्स का इसका विमीय सूत्र MLT इनवर्स 2। इसका ऐसे मात्रक की बात करें तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2। एक ऐसी राशि है तो सदिश राशि, एक ऐसी राशि है तो सदिश राशि है। पूछे कोई कि बल का ऐसे मात्रक क्या होता है तो न्यूटन। एक तो ऐसे मात्रक होता है kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, यह सदिश राशि है। और इसका बल का दूसरा ऐसे मात्रक होता है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक कार्य यानी वर्क, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी W बराबर Fs, W बराबर Fs, F यानी फोर्स बल और S होता है विस्थापन। उसके बाद यहाँ पर इसका ऐसे मात्रक देखिए, बल का ऐसे मात्रक kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर, विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर। तो इसका पूरा ऐसे मात्रक बन गया kg मीटर स्क्वायर m स्क्वायर S इनवर्स 2। इसकी विमीय सूत्र की बात करें तो बल का था MLT इनवर्स 2, लिख दिए MLT इनवर्स 2। विस्थापन का होता है कैपिटल L, यानी ML तो L स्क्वायर T इनवर्स 2 इसका विमीय सूत्र बन गया। उसके बाद हम देखेंगे नोट में कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है और यह एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है और यह एक अदिश राशि है। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे, आप इतना को नोटबुक पर लिखकर इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप किस तरह से ऐसे मात्रक लिखा रहा है। पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला से हम ऐसे मात्रक लिखते हैं और ऐसे मात्रक से बीमा लिखते हैं। सबसे पहले चाल ही है, चाल का हम विमीय सूत्र लिख रहे हैं, ऐसे मात्रक लिखना है तो चाल का पहले फार्मूला होना चाहिए दूरी बटा समय। उसके बाद यानी S बराबर d/t। अब दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है तो मीटर, समय का ऐसे मात्रक सेकेंड। तो मीटर में एक तरह का लंबाई होता है, दूरी में एक तरह का लंबाई, इसीलिए इसके लिए कैपिटल L है। और समय में टाइम यानी समय के लिए विमीय सूत्र कैपिटल T आता है, तो LT इनवर्स हो गया। इस तरह से आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला से हम ऐसे मात्रक बनाते हैं, ऐसे मात्रक से हम विमीय सूत्र लिखते हैं। तो अभी हम देखें कि चाल किसी भी भौतिक राशि का फार्मूला, उसके बाद उसका ऐसे मात्रक कौन राशि है और उसका बीमा देखें। इतना देख लीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे बहुत सारे भौतिक राशि का ऐसी मात्रक बीमा सूत्र। धन्यवाद।